उसके साफत सोफत के चक्कर से ना रहो मेरे बारे में ना मैं किसी ने इजाजत नहीं देती तो नहीं ऐसे करेंगे जो हाइक नहीं हुई। हाँ मैं दिल को सीधा सीधा करने वाला बता मैं दिल को किसी ने इजाजत नहीं देता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, भावलपुर इस्लामी यूनिवर्सिटी केस के अंदर अब एक बहुत बड़ा मोड़ आया है, एक नया टर्निंग पॉइंट आया है। एक ऐसी खबर आई है जिसने सबको हिला के रख दिया है। खबर अभी तक हम तक जो पहुंच रही थी, भावलपुर इस्लामी यूनिवर्सिटी के अंदर जिस तरह से बच्चियों की वीडियोज़ जो है वो सामने आ रही हैं, आइस और नशे की बातें हो रही हैं, तारिक बशीर चीमा के बेटे का नाम आ रहा है, उसके बाद दो जो सहाफ़ी हैं उनकी एक लड़ाई, और उसके बाद तारिक बशीर चीमा की एक और सहाफ़ी के साथ जो जंग है वो भी नज़र आ रही है। तारिक बशीर चीमा की एक ऑडियो लीक हुई है, वो मैं अभी वीडियो के आखिर में उसको अटैच कर देती हूँ, आप उसको भी सुन लीजिएगा, जिसके अंदर वो किस तरह से डराते और धमकाते ना सिर्फ ये कि नज़र आते हैं बल्कि कुछ बातें जो है उन्होंने की हैं वो बड़ी गौरतलब है, सुनने से मुतल्लिक है, वो भी आप सुनिएगा। लेकिन इन सब बातों से पहले इस वक्त वाइस चांसलर जो है उन्होंने जो एक इंकशाफ किया है, इस केस को एक नया ही रुख देने की कोशिश की है। कायमा कमेटी के सामने जब उनसे सवाल जवाब किए गए उसमें उन्होंने कुछ खुसूसी इंकशाफात किए हैं, वो सब आपके साथ शेयर करने हैं। और उसके बाद कुछ जो एक खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट है उसके अंदर कुछ लोगों के नाम जो हैं अब वो बाकायदा तौर पर मेंशन कर दिया गया, और ये भी कहा जा रहा है मुबैना तौर पर कुछ सियासतदान जो हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट और उसके बाद उनकी औलादों की इन्वॉल्वमेंट जो है उससे मुतल्लिक सबूत भी जो है कायमा कमेटी में पेश कर दिए गए हैं। गुज़िश्ता हुकूमत में इस चीज़ को क्यों नज़रअंदाज किया गया उसके ऊपर भी सवाल उठाए गए हैं, और इंग्लिश डिपार्टमेंट खासतौर पर वहाँ पर फलक शेर और जुनेद कुरैशी जो है उनके नाम जो है वो हाईलाइट किए गए हैं। और उसके बाद दो और लोग, दो ख़वातीन तलत बसरा और आसिया बाजवा, इनके जो नाम है वो लिए गए हैं बाकायदा तौर पे एज गर्ल ट्रैपर्स। किस तरह से यूनिवर्सिटी के अंदर और हॉस्टल के अंदर ये ग्राउंडेड थे और हॉस्टल के अंदर जाने के और आने के रास्ते क्या थे। ये एक ऐसी तहलकाखेज़ रिपोर्ट है जिसने सबको हिला के रख देना है जब इसके मंदरजात सामने आएंगे। कुछ चीज़ें मैं आपके साथ ज़रूर इसमें शेयर करूँगी, लेकिन इससे पहले वाइस चांसलर जो है उन्होंने क्या कहा है। जब उनसे सवाल किया गया कि भावलपुर यूनिवर्सिटी का माहौल ऐसा क्यों बना, जिसके जवाब में वाइस चांसलर इस्लामी यूनिवर्सिटी ने कहा कि जामे के हवाले से वीडियोज़ है। उन्होंने इस बात का इकरार किया, जामे के हवाले से वीडियोज़ है, वहाँ मुनशियात वीडियो स्कैंडल्स भी हैं, मुलाजमीन और तलबा की वीडियोस भी आई हैं। अब देखिए ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ जो कि वाइस चांसलर खुद कर रहे हैं, कायमा कमेटी। ये बातें हम सुन ज़रूर रहे हैं, लेकिन एक बात रिकॉर्ड के ऊपर आना और उस बात का इकरार करना, क्योंकि मामला कुछ इस तरह से हुआ कि जब ये गिरफ्तारी डाली गई और ड्रग्स वगैरह जो है वो पकड़े गए, तब उस वक्त ये भी कहा गया था कि जी पता नहीं कितने हज़ार वीडियोज़ जो है वो है। उसके बाद वो वीडियोज़ होते थे 55 पे आई, और उसके बाद जब मामला जो है अदालत में गया और अदालत में कहा गया कि अभी हमें मज़ीद इसके ऊपर करना है, हमें जिस्मानी रिमांड दिया जाए, तो वहाँ पर यह कहा गया हमें और वीडियोज़ बरामद करनी है। लेकिन अब ये कहा गया जी वीडियोस तो कोई है ही नहीं, यानी वो वीडियोस जिसका पुलिस ने शुरू में खुद इकरार किया था, अब वो पुलिस जो है वो इनकारी है, वो कह रही है कि कोई वीडियोस नहीं है। लेकिन वाइस चांसलर जो है वो इस बात का इकरार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मुनशियात वीडियो स्कैंडल्स हैं, मुलाजमीन और तलबा की वीडियोस आई हैं। अब चूँकि पुलिस ने बिल्कुल ही इनकारी कर दिया है कि हमारे पास कोई वीडियोस नहीं है, तो ऐसे में लड़के लड़कियों की वीडियोस जो है वो वायरल होना शुरू हो गई है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी, कुछ वीडियोस जो है इनमें से बिल्कुल फेक है, लेकिन कुछ वीडियोस कहा जा रहा है कि वाक़ईतन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स के दरमियान की, और स्टूडेंट्स और उन स्टूडेंट्स के दरमियान की जो कि नशावर अद्वियात और चीज़ें सप्लाई करते थे। तो वो चीज़ें जो है, जिसमें से एक वीडियो आपने देखा होगा जिसमें बहुत वो सर्कुलेट करी है, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट का एक प्रोफेसर और साथ में एक कॉलेज की स्टूडेंट लड़की, एक मोहल्ला है छोटा सा, उसके घर में दाखिल होते हैं। उसके बाद वो सर से जब निकलते हैं तो गांव के लोग उनको पकड़ लेते हैं और बहुत बहस मुबाहिसा होता है और पुलिस आती है और उल्टा मुद्दा जो है गांव वालों के ऊपर डाल दिया जाता है और उनके ऊपर FIR काट दी जाती है। लेकिन बाद में गांव वाले कैमरे जो है उसकी वीडियोज़ जो है वो रिलीज़ करते हैं, जिसके अंदर वाज़ेह तौर पर देखा जाता है कि वो प्रोफेसर उस लड़की के साथ वहाँ उस घर से निकला था और लोगों ने वो, अब देखिए चूँकि कैमरे का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है। जब गाँव वालों के ऊपर मुद्दा डाल दिया गया तो उन्होंने वीडियो ही लीक कर दी, जिसके अंदर वाज़ेह तौर पे देखा जाता है, क्योंकि उस शख्स ने, प्रोफेसर ने ये कहा था कि मैं तो यहाँ पर बकरियाँ कोई लेकर आया था और मेरे यहाँ पे फार्म है और मैंने यहाँ पे क्या चीज़ें रखी हुई हैं, परिंदे रखे हुए हैं और मुझे इन्होंने खामखा में मारा पीटा। तो उन्होंने दिखाया कि कौन सी बकरी लेकर आया था, कौन सी बकरी लेके वो जा रहा था। तो ये चीज़ें जो है, और ये भी बताया जा रहा है मुबैना तौर पर कि ये बहावलपुर इस्लामी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है जो कि वहाँ पर कॉलेज की ही एक स्टूडेंट को साथ लेकर आया था। उसके बाद बहुत सी बच्चियों की वीडियोज़ जो है वो वायरल हो रही हैं। खुदारा ऐसी चीज़ें मत शेयर करें, लड़कियों का
मुस्तकबिल है। ठीक है, गलतियाँ हुई हैं, बहुत गलत हुआ है, लेकिन इस तरह से करके इन चीज़ों को वायरल करके, क्योंकि अब अदला और बदला शुरू हो गया है। एक तरफ इकरारुल हसन है तो एक तरफ तारिक बशीर चीमा है। तारिक बशीर चीमा कहते हैं कि एक भी सबूत दिखा दो तो मैं ये कर दूंगा तो वो कर दूंगा, और वो कहते हैं इकरारुल हसन के मेरे पास बहुत सबूत हैं। अब वो वीडियोस जिनसे पुलिस इनकारी है, अगर उसमें से कोई वीडियो जो है, मैं समझती हूँ कि समझदार है काफ़ी इकरारुल हसन, और वो इस तरह की वीडियोस नहीं लीक करेंगे जिसमें ख़वातीन के चेहरे जो हैं वो वाज़ेह हो, लेकिन उसके बावजूद लड़कियाँ जो हैं वो बहुत परेशान हैं। कई सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि लड़कियाँ खुदकुशी करने का कह रही हैं कि हम ख़त्म हो जाएंगे, हम दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, हमसे गलतियां हुई हैं लेकिन हमें फंसाया गया था, हमें ट्रैप किया गया था, हमारा क्या कसूर था। कुछ इंटेंशनली इस ट्रैप में फंसे, कुछ अनइंटेंशनली इस ट्रैप में फंसे और इस दलदल में दबते ही चले गए। तो ये चीज़ें जो है इसको समझना होगा। ये मामला बहुत हसास है और मेरी सबसे दरख्वास्त है कि खुदा के लिए अपनी ईगोज़ को सेटिस्फाई करने के लिए लोगों की ज़िंदगी मुश्किल में ना डालिएगा। अब आगे सुनिएगा, वाइस चांसलर इस्लामी यूनिवर्सिटी ने ये कहा है, बड़े गौर से सुनिएगा, कि आइस केस में 3 मुलाजमीन मुलव्वस थे, इनको गिरफ्तार किया, वो जेल में है। नाजेबा हरकत करने पर सिक्योरिटी वालों को कहा जाता था कि वीडियो बना कर दें। यूनिवर्सिटी में कैमरास है लेकिन कंट्रोल रूम नहीं है। अब बड़े ही आराम के साथ ये केस को बिल्कुल एक ट्विस्ट देने की और बिल्कुल ही इसका एंगल चेंज करने की कोशिश की गई है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी में कैमरा से कंट्रोल रूम नहीं था, इसलिए हमें ये काम मैनुअली करना पड़ा। अब जाहिर सी बात है, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो मुलाजमीन वहाँ पर होंगे, बहती गंगा में हर कोई हाथ धोने की कोशिश करेगा, उनकी वीडियोज़ ले जाके वो उनको तो दिखाते होंगे, खुद भी रखते होंगे और उनको कहते होंगे कि बीबी तुम हमारे साथ भी दोस्ती करो। और ये इस तरह होता है, इस तरह होता है। जब किसी के पास आपकी कोई चीज़ आ जाती है, हर कोई बंदा जो है वो ब्लैकमेल करके अपना फ़ायदा करने की कोशिश करता है। जिस तरह की लड़की थी बहावलपुर इस्लामी यूनिवर्सिटी की, उसने ये कहानी शेयर की बाकायदा। तो अब मेरे पास इतनी स्टोरीज आ रही है कि मुझे समझ नहीं आ रहा वो मैं आपके साथ शेयर कैसे करूँ। जिस एक लड़की है, उसने ये बताया कि उसने जब इस जंगल से, इस चुंगल से निकलने की कोशिश की और उसने जो उसकी वीडियोज़ बनी हुई थी और उसने रिक्वेस्ट की कि खुदा के लिए मैं ये काम सब नहीं करना चाहती, मुझे इससे निकलने दो। तो एक और उसके साथी ने उसको कहा कि ठीक है तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी वीडियोज़ तुम्हें वापस दिलवा देता हूँ। जब वो वहाँ पर गई तो उसने कहा कि अब तुम मेरे साथ भी वक्त गुजारो, क्योंकि अगर तुम यूँ नहीं करोगी तो वो तो शायद तुम्हारी वीडियोस वायरल करेगा, नहीं करेगा, मैं तुम्हारी वीडियोस वायरल कर दूंगी। इस बुरी तरह से बच्चियों को फंसाया गया। खुदा के लिए हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो पढ़ने की आमाजगाह है। अब लड़कियां जो है, उनके वालिदैन उनको यूनिवर्सिटी भेजते हुए डरेंगे कि पता नहीं उनकी कौन दोस्तें बन जाए। अब आइस के बारे में डॉक्टर्स जो है बाकायदा तौर पर कहते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के ड्रग्स होते हैं, उन ड्रग्स को लेना जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, किसी को स्निफ करना होता है, किसी के लेने के तरीके और होते हैं। लेकिन आइस एक ऐसा ड्रग है जिसको आप ये वाटर सॉल्युबल भी होता है, आप इसको किसी ड्रिंक में भी डाल के दे सकते हैं, आप किसी भी चीज़ में। और उसके बाद जब एक इंसान इसका आदी हो जाता है, अच्छा अब इसमें ये कहा गया कि क्या ये आइस इस्तेमाल करने वाले लोग बेराह रवी का ज़्यादा शिकार होते हैं, तो उन्होंने कहा इसलिए शिकार होते हैं कि वो मजबूर हो जाते हैं। ये नहीं कि आइस उनके ऊपर कोई ऐसा असर करता है कि वो बेराह रवी का शिकार हुए, बल्कि आइस की तलब, और आइस इतना महंगा होता है, एक स्टूडेंट के लिए उसको अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता है। तो आइस को हासिल करने के लिए फिर वो गलत कामों के लिए राज़ी हो जाते हैं और फिर इस तरह से ये नेटवर्क जो है मजबूत से मजबूत, 1 से 2 और 2 से 10 और 10 से फिर 100 बनते चले जाते हैं। तो ये चीज़ जो है ये किस तरह से लोगों के ऊपर असर कर रही है और इन स्टूडेंट्स को, हमारी नस्लों को किस तरह से तबाह किया जा रहा है। पहले ये मोबाइल और गैजेट्स देकर, जिनके अंदर बहुत कुछ ऐसा मवाद है जिसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, पहले कभी सोचा भी नहीं जाता था कि बच्चों को इस उम्र में कोई इन्फॉर्मेशन, कोई गलत चीज़ें पहुँचती होंगी। और अब छोटे से छोटा बच्चा जो है वो उन चीज़ों के बारे में जानता है जिसके बारे में माँ बाप बेचारे सोच भी नहीं सकते। इसी तरह से अब इस गैजेट के बाद इस नस्ल को तबाह करने की अगली तैयारी जो है वो ये आइस और यूनिवर्सिटी के अंदर ये चीज़ें जो बड़ी तेज़ी से पेनिट्रेट कर रही हैं। और फिर इन बड़े बड़े लोगों और सियासतदानों जिनके नाम अब आ रहे हैं, खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के अंदर बाकायदा तौर पर बताया जा रहा है कि ये जो एहसान नामी शख्स है वो किसके बेटे के साथ हर वक्त बैठा होता था, वो किन लोगों के साथ बैठा होता था, किन सियासतदानों के बेटों और बच्चों के साथ उसके गठजोड़ थे, वो तमाम चीज़ें तस्वीर, वीडियोज़ और सबूत के साथ मौजूद है जो कि रिपोर्ट में पेश की गई हैं। लेकिन उसके ऊपर मुसलसल पर्दा डाला जा रहा है और ये पर्दा डालने के साथ साथ अब ये काम जो है किया गया। जो गुज़श्ता वाइस चांसलर थे उन्होंने फ़रार होने की कोशिश की, उनका नाम ईसीएल में डाला गया, उनको रोक दिया गया। साथ ही ये जो वाइस चांसलर है इन्होंने अब पूरे का पूरा मुद्दा 3 मुलाजमीन के ऊपर डाल दिया। 3 मुलाजमीन के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि बिल्कुल उन्होंने बहती गंगा में हाथ धोए हैं, लेकिन साथ ही ये 3 मुलाजमीन किसके हरकारे थे, जिनके हरकारे थे उन पर हाथ डालना ज़रूरी है। मैं एक और वीडियो बनाने जा रही हूँ जिसके अंदर बहुत बड़े इंकशाफात है, कुछ स्टोरीज़ हैं जो मैं शेयर करूँगी, वो ज़रूर सुनिएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नहीं हुई उन्होंने कन्फर्म किया जी, उन्होंने कन्फर्म किया है, उन्होंने मेहमान राती ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ मुंशी उन्होंने मैसेज दिंदे फिरेंगे
मुंशिया आज तो बाद मेरी खबर लाइना तो चेटे रखेगा, सुन लेना। मेरे को पूछे बगैर खबर लाने की इजाजत मैं नहीं दे सकता। कन्फर्म करांगे जनाब, बेचने वाला सियासतदान नहीं। जी जी, असि अच्छी तरह जानते हैं जनाब कद काट वाले सियासतदान ने।